बड़ा भावुक थे वो भी, उस समय मुस्कुराहट थी उनके चेहरे जी। के ऊपर। और जी जब उस समय हमको प्रणाम किया, हम तो हमारे जी अलौकिक क्रिया में थे, पर लेकिन वो दृष्टान नहीं देख पाए। जी पर लेकिन हम लोग हमारे आत्मा से समझा कि उन्होंने हमको प्रणाम करके आगे बढ़ गए। आए कि तो जब जब आप निर्मल होगी, 12 साल तक निर्मल रहेगा, जी जब आएंगे जाएंगे सब स्नान करके वो वापस जाएंगे। जी अब ऋषि मुनि वापस 12 साल में आके स्नान करेंगे जी या अर्ध कुंभ में स्नान करेंगे, जी। तो वापस फिर माता को फिर निर्मल कर देंगे। प्रयागराज की पावन पुनीत धरती पर भस्म पर साधना और त्याग तपस्या करते हुए पूज्य महाराज जी का वो दर्शन, वो विलक्षण भाव जब होता है तो मन आनंदित हो जाता है। कितना पावन अवसर रहा, कितना पुण्य अवसर रहा। इन 45 दिनों में ऐसी दिव्य मूर्तियों के दर्शन हम सब के जीवन को तारने वाले हैं, हम सब के जीवन को उद्धार करने वाले। अब 12 वर्ष के बाद फिर आयोजन होगा, फिर प्रयागराज की धरती सजेगी, लेकिन ऐसी मूर्तियों का दर्शन तो बड़े ही सौभाग्य से होता है, बड़े ही सौभाग्यशाली लोगों को होता है। 65 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं ने जो दर्शन किया है, उनका जीवन निश्चित तौर पर तर जाना है। पूज्य महाराज जी के पास जब जब आया मैं, तब तब बड़े आशीर्वाद से, भाव से बिठाते, आदर सत्कार करते। आज जब विदाई की बेला है, तो जैसे बिटिया की विदाई होती है, बेटी की विदाई होती है, सभी का मन भावुक हो जाता है, वैसे ही मन भावुक होता जा रहा है। महाराज जी सभी डेरे उखड़ गए, सभी डेरे चल पड़े, तो ये क्या सृष्टि का नियम है कि चलते रहना, आगे बढ़ते रहना? सृष्टि का नियम यही है, जन्म और मरण जी ये चलते रहना जी हमेशा। ये क्रियाएं हमेशा चलती रहती है जी कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आकाशात् पतितं तोयमितागच्छन्ति सागरं सर्वदेव नमस्कारं सर्वदेव नमस्कारं कृष्णगजन्ति किं क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधः श्रीपावनाशाय गोविंदम मोक्षदायकम। जहाँ तक गुरुओं की कृपा नहीं होती, वहां तक जी मोक्ष का जी साधन भी नहीं बनता है। जी पूर्ण कृपा समर्पण भाव से ही हम लोगों का जीवन धन्य होता है और भव्य बनता है। जिस प्रकार भगवान राम भी प्रातः काल मॉर्निंग में 4 बजे उठ के गुरु के चरण छूना और अपना शिष्टाचार जो चलाना, उसमें यज्ञ हवन हवन आहुति सब लगाना, गुरु से वो शिक्षा प्राप्त किया। जी फिर वही सूर्य नमस्कार वगैरह सब करते थे। जी आज के बच्चे वो भी नहीं करते। आज के बच्चे 8 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार जो परमात्मा जो बता के गए हैं, स्वयं भगवान भी करके गए हैं उस चीज को। जी तो अगर ये मानव आपका जो शिष्टाचार में ये भक्त लोग आ जाएंगे, तो ये दिव्य और आनंद हो जाएगा। जी। महाकुंभ के बीच में जब भी आपके पास आया, इतने प्यारे शब्द आपके होते थे, इतने सहजता से, सरलता से सारे भक्तों को आशीर्वाद देते थे। मन अब बड़ा भावुक हो रहा है कि ऐसा आशीर्वाद कहाँ मिल पाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे आने वाले कुंभ में आगामी उज्जैन में 28 में 2028 में आएगा, 27 में नासिक में आएगा, और अपना हरिद्वार अगले 26 में आगामी में आ रहा है। जी जी। इसी प्रकार ये कुंभ में हम लोग मिलते रहेंगे और सब जगत को, संसार को, भक्तों को एक ज्ञान देते रहेंगे। 26, 27, 28 मतलब लगातार कहीं ना कहीं मिलना है जी। लगातार कहीं न कहीं कुंभ के अंदर हम मिलेंगे जी। क्योंकि कुछ समय के लिए प्रभु की आज्ञा है कि इस सनातनी जीवों को किस प्रकार दिशा बताई जाए। तो ये कुंभ के द्वारा ही इनको ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि आप लोग जो हमारे पास आते हो, ये ज्ञान हम लोग देते हैं, आप लोग टीवी चैनल में चलाते हो, इनके घर घर पहुंचता है जी। तो ये भी उसमें एक न एक दिन तो करत कर्तव्यास जड़ मुरोई सुजान, एक दिन तो वो अपना पास हो ही जाएंगे जी। ओम नमः शिवाय। महाकुंभ के समय में देख रहा था, एक दिन आप यहाँ साधना कर रहे थे, बातचीत हो रहा था, और योगी महाराज जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी रास्ते से गुजरे
और ज्यों आप खड़े हुए तो आपको ही उन्होंने प्रणाम कर लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः जी, शिवाय, वो दृश्य मैं देखकर मैंने कैमरे में भी उस दृश्य को कैद किया है। ओम नमः शिवाय। कि आप जो यहाँ खड़े हुए तो उन्हें ऐसा लगा कि भगवान भोलेनाथ के स्वरूप हैं क्या। उन्होंने खुद जो है हाथ जोड़कर जो है हाथ जोड़ के प्रणाम किया प्रणाम उन्होंने। किया। हैं? जी 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 बड़ा भावुक थे वो भी, उस समय मुस्कुराहट थी उनके चेहरे जी। के ऊपर। और जी जब उस समय हमको प्रणाम किया, हम तो हमारे जी अलौकिक क्रिया में थे, पर लेकिन वो दृष्टांत नहीं देख पाए। जी पर लेकिन हम लोग हमारे आत्मा से समझा कि उन्होंने हमको प्रणाम करके आगे बढ़ गए। जी 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 हाँ, अरे वो वाह। हम देख रहे थे और उसको मैंने कैद भी किया कैमरे कैद में। किया तो उसको पहुंचाना थोड़ा हमारे पास। जी हाँ हाँ, यहीं पे थे और जो आप एकदम सहजता से जो है निकले और तब तक महाराज जी ने आपको ही प्रणाम कर प्रणाम कर लिया। जी। 45 दिनों तक का इतना सुंदर महाराज जी दर्शन, बहुत इतना सुंदर, भाव। अति भव्य कुंभ रहा और सरकार की तरफ से भी सब आनंदमय रहे। सब जहाँ तक चलता है वहां तक आनंद ही। 26 तारीख तक ये हो ही गया। आज जी जी महाशिवरात्रि हो गई और कल से सब है हम लोग भी काशी चले जाएंगे, जी जी क्योंकि आज वहाँ शाही स्नान पैसवाई जो निकल रहे हैं, तो हम लोगों भी क्या है कि धर्म ध्वजा है, विजय ध्वज। जी विजय ध्वज कल 12 बजे निकलेगा। जी। नमः शिवाय। ये धर्म ध्वजा 12 बजे उतरेगी और धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, पूजा के लिए आप यहाँ रुके हुए जी जी, ये विजय ध्वज है विजय जो उस जगत को विजय कराता है। जी आज कुंभ के पहले चल रहा था, कहीं वीडियो में चल रहा था कि बम फूटेगा, वो आएगा, आतंकवादी आएंगे, जी जी तो वो ये विजय ध्वज ही विजय कराता है। जी 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 जब स्तंभ खड़े हो जाते हैं परमात्मा के नाम के, जी वो विजय करा देता है। जी जी और जब जब आप निर्मल होगी, 12 साल तक निर्मल रहेगा, जी जो आएंगे जाएंगे सब स्नान करके वो वापस जाएंगे। जी अब ऋषि मुनि वापस 12 साल में आके स्नान करेंगे या अर्ध कुंभ में स्नान करेंगे, तो वापस फिर माता को फिर निर्मल कर देंगे। जी। पूज्य महाराज जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, घोषणा की, और उन्होंने कहा कि महाकुंभ पे जिस तरह से खतरे मंडरा रहे थे, महाकुंभ के प्रारंभ होने के समय तमाम धमकियां दी जा रही थी। यहाँ तक कि कनाडा के एक आतंकवादी ने खुद ही धमकी दी थी और स्वयं कहा था कि महाकुंभ में बदला लेंगे। लेकिन पूज्य महाराज जी का ये कहना है कि ये विजय ध्वजा है, जो विजय ध्वजा खड़ी है तो किसी भी दुष्ट की इतनी हिम्मत नहीं जो महाकुंभ में कुछ कर सके, किसी भी आक्रांता की इतनी हिम्मत नहीं। विजय ध्वजा लहराती है और ऐसे विजय ध्वजा के लहराने के समय वो कहीं पर भी कुदृष्टि दिखा सके। अगर कोई भी ऐसा हरकत करता, कोई भी आतंकी, कोई भी उपद्रवी, कोई भी शत्रु कुछ भी करता, तो यहाँ हजारों नहीं लाखों के रूप में तलवारें निकल पड़ती और फिर उस शत्रु का विनाश निश्चित था, निश्चित था, निश्चित था। तो देखिए, प्रमाणित कर दिया पूज्य महाराज जी ने अपनी वाणी से। और ये सारे मीडिया कर्मी, जितने मीडिया कर्मी हैं, वो सब गवाह हैं, पूरे लोग गवाह हैं कि महाकुंभ के प्रारंभ के समय ही, शुरुआत में ही पन्नू ने, जो कनाडा का आतंकी है, उसने भी धमकी दी थी कि महाकुंभ में बदला जरूर लेंगे। लेकिन जैसे पूज्य महाराज जी ने बताया, विजय ध्वजा की महिमा बताई, उस पर उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाई। अगर कोई भी कुदृष्टि करता तो उसकी क्या स्थिति होती है ऐसे समय पे? वो जल के भस्म हो जाता है, उस समय ही जल के भस्म होता है, क्योंकि किसी की आवश्यकता, शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ती उस समय। मतलब आप लोग की तलवार, आप लोग के भाले और कोतवाल कुछ भी नहीं करते, हाँ। वो अपने से भस्म हो वह जाता अपने से ये धुने जो चलते हैं, जो ये अखंड 84 नौनाथ 84 सिद्धों के जो धुने चलते हैं, जी इनकी ऊर्जाओं से ही भस्म हो जाता है। पहले भी क्या है, भगवान विश्वामित्र जी ने यज्ञ कराया, राम जी आए, राम जी को लेके दशरथ जी क्या अयोध्या से लेके आए, तो धर्म रक्षा के लिए बड़े बड़े रावण के पार्षद जितने भी थे, मारिच जैसे ऐसे बड़े बड़े शस्त्र भाव, इससे बड़े बड़े जो राक्षस आए और हड्डियां डालने लगे, तो भगवान ने उस विजय ध्वज को आगे रखा, विजय ध्वज को आगे रखे सुदर्शन चक्र चलाया और सब उसके ऊपर पूरा जो जितने भी उन्होंने गंदगी डाली वो सुदर्शन चक्र पे रुक गया और भगवान विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। फिर इंद्र को शक्ति मिली, इंद्र को शक्ति मिली तो देव दानव के बीच में युद्ध होता था। ऐसे देवासुर संग्राम में देव दानव के बीच में युद्ध हुआ, दशरथ जी भी उसमें थे। दशरथ जी भी
उस देवताओं के लिए युद्ध करने के लिए उनको बुलाया गया। देवता और दानों के बीच में युद्ध हुआ, बड़ा संघर्ष किया। वहां भी देखो युद्ध के से जीतते समय उनके रथ का पहिया निकल गया। आपने ये भी सुना होगा कि कौशल्या जी का हरण शादी से पहले ही हो गया। जी जी वो कौन ने किया? रावण ने। जी, रावण ने किया। कि अगर हमको मारने वाला है पैदा होगा तो कि पहले ही पैदा ही नहीं होगा, इसके लिए उनको कौशल्या जी का ही हरण कर लिया। जी जी, नारायण 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 नारायण। तो अर्थात ये पूज्य महाराज जी ने ये बता दिया कि विजय ध्वजा अगर खड़ी है तो फिर किसी की भी हिम्मत नहीं है, किसी की भी औकात नहीं है, किसी की भी ताकत नहीं है जो सनातन पर उंगली उठा दे। और ये सिद्ध कर दी विजय ध्वजा ने, विजय पताका ने ये सिद्ध कर दिया कि निश्चित तौर पर महाकुंभ बहुत ही अच्छे से सफल हुआ। महाकुंभ बहुत सुंदर तरीके से, बहुत पवित्र और पावन पुण्य तरीके से सफल हुआ। भव्य दिव्य, जिसको देखकर विश्व दुनिया सब आश्चर्यचकित पड़ गए। सब आश्चर्य में है कि 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। उसका मूल कारण, मूल तत्व सिर्फ और सिर्फ विजय ध्वजा है। हमारे अखाड़ों में जब तक विजय ध्वजा लहराती रहेगी, किसी की भी हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं कि ये विजय ध्वजा के नीचे वो कुछ भी कुदृष्टि डालकर कर सके या कुछ विघ्न कर सके। विजय ध्वजा की ही तरह तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी भी है। भगवा जब पहनकर निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि सनातन निकल रहा है। भगवा पहनकर पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि पूरा संपूर्ण भारत बढ़ रहा है। भगवा पहनकर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा विश्व उनके पीछे चलने के लिए एकदम तैयार है। और निश्चित मानिए ये विजय ध्वजा, विजय पताका की ही महिमा है। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर पूरा विश्व भारत के ही पीछे चलेगा। ऐसे संत और सन्यासी योगी और मोदी के पीछे ही चलेगा। क्यों? क्योंकि विजय पताका में इतनी शक्ति और ताकत है। महाराज जी, योगी और मोदी जी राम और लक्ष्मण की जोड़ी की तरह ऐसे सजे रहे कि जैसे लगा कि महाकुंभ की रक्षा के लिए पूरी तरह से चारों हुई राजनाथ जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी और अपने योगी जी, ये चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दोनों चारों ही भाई है। ये समझ लो कि धर्म की रक्षा के लिए उस समय भी जब अब यहाँ राक्षसों का अंत हो गया, कुछ कुछ राक्षस बचे, तो उस समय भी इसको शत्रुघ्न को कहाँ पहुंचाया? मथुरा में आदेश दिया कि जाओ राक्षसों का वध कर दो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखिए मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी प्यारी सी मुस्कान छोड़ते हैं। लगता तो ऐसे है कि नागा बाबा हैं, डर जाएंगे, नागा बाबा हैं, तलवारें चल जाएंगी, कुछ भी गुस्सा कर देंगे, लेकिन कितने प्यार से, कितने स्नेह से बोलते हैं। और कैसे देखिए बोला कि मोदी, योगी, अमित शाह जी और साथ ही साथ राजनाथ सिंह जी, ये सारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मूर्त रूप में वो देश और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई ना कोई देवत्व तो इन चारों में है। निश्चित तौर में कोई न कोई देव का भाव इन चारों महापुरुषों में है। मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इन सब में कोई ना कोई देवत्व भाव है। तभी तो पूज्य महाराज जी की वाणी से ये शब्द निकले, वरना नहीं निकलते। जी महाराज जी, ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय का आशीर्वाद तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इससे बड़ा आशीर्वाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओम नमः शिवाय जी। तो आगे आने वाले समय में ये चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देश को एकदम शिखर पर लेकर जाएंगे, शिखर पे पूर्ण लाएंगे और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र भी होगा। जी, बहुत ओम नमः शिवाय। क्या बात है। हर हर महादेव। देखिए ये भक्तों ने भी तालियां बजा दी। भक्तों के मन की बात को महाराज जी ने पढ़ लिया और तुरंत ही महाराज जी ने ये कह दिया कि आने वाले दिनों में
पूज्य महाराज जी ने कह दिया कि ये भारत वर्ष हिंदू राष्ट्र होगा। पावन पुनीत ये महाकुंभ की धरती से, पावन पुनीत महाकुंभ के ये प्रयागराज की त्रिवेणी के किनारे बैठे बैठे महाराज जी ने घोषणा कर दी, महाराज जी ने ये कह दिया है, घोषणा कर दी कि आने वाले दिनों में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक सके, क्योंकि सामने दिखाई दे रही हमारी धर्म ध्वजा। इसी धर्म ध्वजा के नीचे मुझे याद है, मैंने अच्छी तरह से देखा था, पूज्य महाराज जी यहाँ पर रुद्राक्ष पहने साधना और तपस्या कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब यहाँ से निकले तो पूज्य महाराज जी को देखकर ही हाथ जोड़ लिया। ये संतत्व भाव है। भले ही मुख्यमंत्री के कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ महाराज जी बैठे हैं, लेकिन संत की कैसी साधना होती है, संत का कैसा त्याग होता है, संत की कैसी तपस्या होती है, पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जानते हैं। और इसीलिए उन्होंने तुरंत प्रणाम किया था, तुरंत कुशल क्षेम पूछा था। पूज्य महाराज जी उस दिन अस्वस्थ थे, थोड़ी तबीयत खराब हो रही थी, तब पूज्य महाराज जी ने महाराज जी से कहा कैसे हो, किस तरह से हो, तो महाराज जी ने कहा नहीं ठीक है। तो ऐसे पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। 2025 का ये महाकुंभ, 2025 का ये सनातन का सबसे बड़ा जो मेला है, ये सबसे बड़ा आयोजन है, भव्य और दिव्य। यहां से घोषणा हुई है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनेगा, बनेगा। महाराज जी की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं जाती हैं, कभी असत्य नहीं होती हैं। और आज तो बोलने से पहले, अपने वचन देने से पहले उन्होंने ये रुद्राक्ष हमें पहले पकड़ाया, हमें आशीर्वाद दिया और फिर बोला। तो ये रुद्राक्ष तो महादेव हैं, ये रुद्राक्ष तो साक्षात भगवान भोलेनाथ हैं, ये रुद्राक्ष तो कालों के काल की जय महाकाल की हैं। तो ये सत्य साबित होंगे और निश्चित सारी वो दुष्ट शक्तियां, सारी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो विनाश की ओर जाएंगी, वो निश्चित तौर पर नष्ट होंगी। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ओम नमस्कार।